राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहंग उड़ावनहारी। शास्त्र कहता है राम कथा सुंदर करतारी। जब तक भगवान की कथाओं में, भगवान के कीर्तन में जब तक सुंदर तालियों का प्रयोग नहीं करोगे के संशय विहंग, विहंग माने पंछी, ये संशय रूपी पक्षी को उड़ाने वाली है साहब। बस अपने मन में भगवान के नाम का आनंद का अनुभव करो। संशय विहंग उड़ावनहारी, जो हमारे अंदर संशय पैदा होता है ना, उसको दूर करने वाली कथा है। जब तो भगवान के नाम में तालियों का प्रयोग किया जाता है साहब। जितनी सुंदर तालियों का प्रयोग करोगे उतना ही हमारे अंदर का जो संशय रूपी पक्षी है वो दूर हट जाता है। प्रेम से बोलो जय जय श्री। कल मनु महाराज की 3 कन्याओं के बारे में बताया, आकुति, प्रसूति, देवहूति। अच्छा एक बात बताओ, आवाज समझ में आ रही है? आ रही है ना? हाँ। मनु महाराज के 2 पुत्र हैं। एक पुत्र का नाम है प्रियव्रत और दूसरे पुत्र का नाम है उत्तानपाद। के प्रियव्रत उत्तानपादो शतरूपापतयो सुतो। एक पत्नी का नाम बताया जाता है, एक पुत्र है उत्तानपाद और एक पुत्र है प्रियव्रत। के वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगत संस्थितो जाये उत्तानपादस्य सुनते सुरचयोस्ततो। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी का नाम है सुरुचि, एक हुक्म करो बेटा ने, और एक पत्नी का नाम है सुनीति। सुरुचि किसे कहते हैं और सुनीति किसे कहते हैं? वास्तविक देखा जाए तो उत्तानपाद होता है जिसकी पहुंच बहुत ऊंची हो लेकिन सिर झुका हुआ हो। यहां भागवत का एक सिद्धांत है, प्राणी को चाहे कितना भी बड़ा पद प्राप्त हो जाए, चाहे प्राणी कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन फिर भी प्राणी को झुक करके ही चलना चाहिए। लेकिन आजकल प्राणी ऐसा नहीं करता। नैक हुआ पद मिल जाए, नैक पैसा मिल जाए, धन मिल जाए, है घमंड में बाबरो है जाए, फिर रोका नहीं खाता। चाहे हम कितने भी बड़े हो जाए महाराज, फिर भी हमें झुक करके ही चलना चाहिए। आजकल आपने देखा है ना, किसी को थोड़ा पद मिल जाए या बड़ा हो जाता है, पैसे वाला हो जाता है, तो बड़े बूढ़े राम राम श्याम श्याम करना भी छोड़ देता है। जो प्राणी राम राम श्याम श्याम करना छोड़ दे, बुजुर्गों से समझ लेना का ये सबसे बड़ा अभिमानी है साहब। और अभिमान किसी का नहीं चलता। के अभिमान में 3 गए, के अभिमान में 3 गए। क्या क्या 3? धन, वैभव और वंश। और ना मानो तो देख लो रावण, दुर्योधन, कंस। अभिमान किसी का नहीं चला। दुर्योधन का अभिमान नहीं चला, रावण का अभिमान नहीं चला, कंस का अभिमान नहीं चला। तो हमारे तुम्हारे कैटका उठेंगे भैया। इसलिए अभिमान नहीं करना, केवल प्रेम करना है भगवान के नाम से।
और जो प्राणी जितना प्रेम करता है ना उतना ही उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। ये प्रेम ही तो जगत में सार है। प्रेम ही तो है जो भगवान के नाम का आनंद का अनुभव कराता है प्यारे। प्रेम के बिना कुछ भी नहीं संसार में। जहां प्रेम है वहां आनंद का वास है। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते राजन, उत्तानपाद की दो पत्नियां, एक पत्नी का नाम सुरुचि है और एक पत्नी का नाम सुनीति है। सुनीति कहते किसे है? सुरुचि किसे कहते हैं? सो माने अच्छी, रुचि माने रुचि। जो संसार के भोगों में रुचि रखने वाला है वो सुरुचि का दिन है प्यारे। और जो अच्छी नीति पे चलने वाला है वो नीति का दिन है, वो सुनीति का दिन है प्यारे। याद रखना, यहां भागवत कहती है जो सुरुचि है उसका पुत्र है उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव। ध्रुव कहते किसे हैं? ध्रुव कहते हैं विश्वास को, ध्रुव कहते हैं अटलता को, ध्रुव कहते हैं संकल्प को। जिसका विश्वास है वही ध्रुव है प्यारे। और पांचवी भक्ति का नाम विश्वास है। के मंत्री जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सवेद प्रकाशा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सवेद प्रकाशा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पांचवी भक्ति का नाम है विश्वास। याद रखना, जिसने भगवान की कथा में विश्वास किया, जिसने भगवान के भजन में विश्वास किया, जिसने भगवान के नाम में विश्वास किया, उसकी पांचवी भक्ति हो जाती है। विश्वास करो तो भगवान में करो, संसार में नहीं। जो प्राणी भगवान में विश्वास करता है उसी प्राणी के जीवन का आनंद हो जाता है। श्री सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, सुरुचि महलों में रह रही है और सुनीति महलों से दूर एक झोपड़े में रह रही है। सुरुचि के पुत्र उत्तम की परवरिश महलों में हो रही है और सुनीति के पुत्र ध्रुव की परवरिश झोपड़े में हो रही है। एक सुख सुविधाओं में है और एक बड़ा दुखी है।